संजय ने कहा, हे राजन, जब पांडु पुत्रों ने अपनी सेना को युद्ध के लिए सुव्यवस्थित किया, तब राजा दुर्योधन अपनी सेना की स्थिति देखकर अत्यंत चिंतित हो कुत्सित उठा। वह तत्काल अपने गुरु सेनापति द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। यह दृश्य केवल एक राजा की अपनी सेना को देखकर प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि इसमें गहरे राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक पहलू छिपे थे। दुर्योधन ने पांडवों की सेना की ताकत और उनकी युद्ध की तत्परता को देखकर भीतर ही भीतर भय महसूस किया, परंतु बाहर से उसने अपनी चिंता को छुपाने का प्रयास किया। धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही नेत्रहीन थे, केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे थे। वह अपने पुत्रों के स्वभाव को भली भांति जानते थे। उन्हें मालूम था कि उनके पुत्र, विशेषकर दुर्योधन, धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। पांडव दूसरी ओर धर्मपरायण और नीति के पथ पर चलने वाले थे। धृतराष्ट्र को इस बात का विश्वास था कि उनके पुत्र पांडवों के साथ कभी भी सच्चा समझौता नहीं कर पाएंगे। फिर भी कुरुक्षेत्र जैसे तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषय में उनके मन में संदेह था। क्या यह पवित्र भूमि उनके पुत्रों के मनोदृष्टिकोण को बदल सकती है? क्या युद्ध के स्थान की पवित्रता से उनमें कोई सकारात्मक परिवर्तन आ सकता था? संजय, जो युद्ध भूमि का आंखों देखा हाल सुनाने वाले थे, धृतराष्ट्र की मानसिक अवस्था को भली भांति समझ सकते थे। वे जानते थे कि राजा के प्रश्नों के पीछे केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि गहरी चिंता भी छिपी है। इसलिए संजय ने अपनी कथा में राजा को सांत्वना देने का प्रयास किया। उन्होंने धृतराष्ट्र को आश्वासन दिया कि उनका पुत्र दुर्योधन तीर्थ स्थल के प्रभाव में आकर कोई समझौता नहीं करेगा और युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। संजय ने यह भी बताया कि दुर्योधन ने पांडवों की सैन्य शक्ति को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर स्थिति को स्पष्ट किया। युद्ध भूमि में दुर्योधन का व्यवहार केवल उसका राजा होने का द्योतक नहीं था, बल्कि उसमें एक कुशल राजनीतिज्ञ की समझ भी झलक रही थी। वह जानता था कि सेनापति के पास जाकर अपनी चिंताएं साझा करना और रणनीति बनाना आवश्यक है। यद्यपि कौरव पक्ष का नेतृत्व उसके हाथ में था, फिर भी परिस्थिति की गंभीरता के कारण उसे अपने गुरु की सलाह लेनी पड़ी। इससे उसकी राजनीतिक सूझबूझ दिखाई देती है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि पांडवों की सेना देखकर वह भीतर से डर गया था। उसके कूटनीतिक शब्द, उसकी चालाकी और आत्मविश्वास की उपस्थिति उसके मन के भीतर छुपे भय को पूरी तरह छिपा नहीं सके। यह प्रसंग महाभारत के युद्ध की शुरुआत और दोनों पक्षों की मानसिकता का गहरा परिचय देता है। पांडव अपनी धर्मनिष्ठा और सैन्य क्षमता के साथ तैयार खड़े थे, जबकि कौरव पक्ष, विशेषकर दुर्योधन, अपनी शक्ति और रणनीति को लेकर आश्वस्त होने का दिखावा कर रहे थे। धृतराष्ट्र, जो अपने पुत्रों के भविष्य को लेकर चिंतित थे, संजय से युद्ध भूमि की स्थिति का वर्णन सुनना चाहते थे। संजय ने अपने ज्ञान और अंतर्दृष्टि के साथ राजा को बताया कि उनके पुत्रों का मनोबल युद्ध के सामने कमजोर नहीं पड़ेगा और वे तीर्थ स्थल के प्रभाव में आकर हार मानने या समझौता करने की ओर नहीं बढ़ेंगे। इस पूरे प्रसंग में राजनीति, धर्म, कूटनीति और मनोविज्ञान का अद्भुत समावेश है। दुर्योधन का सेनापति के पास जाना केवल औपचारिकता नहीं थी, उसमें युद्ध की गंभीरता और रणनीति की आवश्यकता छुपी थी। उसने अपने भय को छुपाने की कोशिश की, लेकिन पांडवों की सेना की शक्ति देखकर उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उसने अपनी चिंता साझा की और उनकी सलाह से अपनी रणनीति को और मजबूत करने का प्रयास किया। धृतराष्ट्र का प्रश्न और संजय का उत्तर दोनों ही महाभारत की कथा में गहरे अर्थ रखते हैं। धृतराष्ट्र की अंधता केवल शारीरिक नहीं अपितु मानसिक और आध्यात्मिक थी। वे अपने पुत्रों के सत्य और धर्म के मार्ग से भटकने को लेकर चिंतित थे और कुरुक्षेत्र की पवित्रता के प्रभाव से उनके मन में आशा थी कि शायद कोई परिवर्तन हो जाए। संजय, जो दृष्टा और कथावाचक थे, उन्होंने राजा को वास्तविकता से अवगत कराया और उनके संदेहों को दूर करने का प्रयास किया। यह कथा केवल युद्ध भूमि का दृश्य नहीं बल्कि मानव स्वभाव, राजनीति और धर्म के संघर्ष का प्रतीक है। दुर्योधन, जो बाहर से आत्मविश्वास और साहस का प्रदर्शन करता है, भीतर से भयभीत है। उसकी चालाकी और कूटनीति केवल उसके डर को ढकने का प्रयास है। पांडव, जो धर्म के मार्ग पर अडिग हैं, उनकी शक्ति और व्यवस्था देखकर दुर्योधन के मन में भय उत्पन्न होता है। सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाकर वह अपनी चिंता व्यक्त करता है और उनसे मार्गदर्शन मांगता है। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं है,
बल्कि उसमें मानसिक शक्ति, रणनीति और धर्म का भी महत्वपूर्ण स्थान है। धृतराष्ट्र, जो अपने पुत्रों की स्थिति को लेकर आशंकित हैं, संजय की वाणी से सांत्वना पाते हैं। संजय उन्हें आश्वस्त करते हैं कि कौरव पक्ष, विशेषकर दुर्योधन, युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। इस प्रकार महाभारत की इस कथा में विभिन्न पात्रों की मानसिकता, उनके डर, उनकी रणनीति और उनकी धर्मनिष्ठता का सुंदर चित्रण होता है। संजय की वाणी राजा के मन की शंका को दूर करने का प्रयास है और दुर्योधन का व्यवहार युद्ध की गंभीरता और मानव स्वभाव की जटिलता को दर्शाता है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता, धर्म की समझ और सही रणनीति का परिणाम है।